आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये चैप्टर क्यों आया है, क्यों बनाते हैं। और फिर हम बोलना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे जूम में पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस हम बता देंगे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। हिंदी में साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं। देखिए, इसको आगे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं, फिर में समझते हैं ये क्यों बनाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएंगे। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से। मान लीजिए मिस्टर राम है, वो एक कंपनी चलाता है, ठीक, और एक कंपनी है ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। राम, श्याम, मोहन। और क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी फिर राम है जो इसी के हाथ में सब चीज़ रहता है, ठीक, जितना कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब राम के हाथ में अकेले है और अकेले ही सब चीज़ कर। और बी लिमिटेड है, उसमें 3 पार्टनर हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। ये तीनों मिलकर चलाते हैं, तीनों का दिमाग एक जैसा ही लगता है, मतलब सब अपना जितना एफिशिएंसी हो, जो एडी चौधरी का जोर लगा देता है बिजनेस में। ये है राम जो है वो ए लिमिटेड में जोर लगाता है और ये तीनों बी लिमिटेड में। तो हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कौन सा कंपनी ज़्यादा फ़ायदा प्रॉफिट करेगा, ए कंपनी या फिर बी कंपनी। देखिए, अगर सिर्फ अभी एक फैक्टर को लेकर चलते हैं, वो काम सब अपना 100% इसमें दे रहा है, कोई काम चोरी नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 3 नाम है, 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक। जब तीनों का प्रॉफिट ज़्यादा एक साथ मिल के काम कर रहा है तो क्या होगा, तीनों में जो भी जितना भी जो मान लीजिए राम कैपिटल लाया, श्याम भी कैपिटल लाया, मोहन भी कैपिटल लाया। राम ज़्यादा काम करता है उसको कमीशन मिलेगा, श्याम भी ज़्यादा काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगा। मोहन है वो ज़मीन लाया है, मतलब कि उसके पास ज़मीन था, लैंड लाया है, तो उसमें इस सब को जो प्रॉफिट होगा 10,000, वो तो ये तीनों का में डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा। और ए जो है वो मान लीजिए 1,000 प्रॉफिट कर रहा है, ठीक, और 5,000 प्रॉफिट कर रहा है, तो सिर्फ राम अकेले ही रख लेता था। पर जो बी लिमिटेड है उसमें 3 पार्टनर है, तो जो 10,000 है वो तीनों में डिवाइड होगा। ये 10 समझ गए। अब मेरा बोलने का मतलब है, जब 11th क्लास में थे ना, तो हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग बनाते थे फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रोथ प्रॉफिट आता था उसको यहाँ लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता था, और जो बैलेंस शीट है वो कैपिटल में ऐड हो जाता था। ऐड इसलिए होता था क्योंकि ये एक ही इसका मालिक था, मिस्टर राम, ठीक। फिर अब जो होता है ना पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, यहाँ एक से अधिक मालिक होता है, मिल के चलाता है। जब मिल के चलाता है तो इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो और एक अकाउंट इसमें ऐड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट आएगा ना यहाँ, वो जो प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर में, राम, श्याम और मोहन में बढ़ जाएगा। और जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे वो सिर्फ राम एक ही कोई का पार्टनर, एक ही कोई के नाम से पूरा प्रॉफिट चला जाता था। पर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, वो 3 जगह 3 पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन, तो तीनों में बटेगा, जैसा एग्रीमेंट होगा उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अलग अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी एक्सपेंस है
और लॉस आया है, वो दोनों को प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये नाम ही बोलता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर, मान लीजिए ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर, ये तीनों के बीच में बटेगा। उसके बाद बैलेंस शीट में कैपिटल में ए का अकाउंट में, बी का अकाउंट में, सी का अकाउंट में ऐड होगा, ठीक। ये समझ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, इसका एक अलग फॉर्मेट होता है। समझ में आ गया। फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप अकाउंट में क्या अंतर है, 11 क्लास में जो पढ़े थे सेम वही चीज़ है, बस एक चीज़ यहाँ ऐड हो जाता है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनर्स में जो भी बढ़ता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, इसका फॉर्मेट भी इसी तरह से होता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा। देखिए यहाँ हम पार्टिकुलर होगा, बुक में अगर होगा तो आप देख लीजिए, होगा बताएंगे, अभी सिर्फ आप लोग को समझा रहे हैं पार्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है। देखिए जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो प्रैक्टिस होते जाएगा, तो बार बार एक ही चीज़ को अगर बोलेंगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक। यहाँ डेबिट, जितना भी पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट जितना भी मतलब पार्टनर मतलब कंपनी को मिलेगा पैसा, फर्म को पैसा मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। आप लोगों को हम बताए थे गोल्डन रूल में, अगर नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ यही चीज़ यूज होगा, कैपिटल। याद है ना कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो होता है, देखिए कैपिटल जो पूंजी लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, अगर वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। ये सीखें, इस पूरा चैप्टर में यही काम आएगा, ठीक। कैपिटल, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, घटना डेबिट होता है। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, घटना डेबिट होता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो समझ गए क्या होता है। अब चलिए समझते हैं इसमें और दो अकाउंट बनता है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक यहाँ कवर होगा वो बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे। यही इसको याद रखिए, कैपिटल इस पूरे चैप्टर में यही से यूज होगा कैपिटल। एक होता है कैश, कैश होता है जो नॉर्मल बिजनेस होता है, समझे ना, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरफ होता है। कैपिटल जो होता है वो बिग ह्यूज अमाउंट होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ होता कैश ही है, पर नाम अलग होता है, ठीक। अब चलिए इसका और दो अकाउंट बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट में एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में ना दो अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट फिक्स में दो अकाउंट, करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक। ये समझ लीजिए कि ये क्यों होता है। फिक्स मतलब कि मान लीजिए हम लोग तो छोटा मोटा बिजनेस देखे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस होता है ना, मान लीजिए इसमें करोड़ों का बिजनेस होता है, अरबों का होता है, वो लोग दो अकाउंट रखता है। एक रखता है फिक्स जिसमें अमाउंट फिक्स रहता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए जो टाटा होते हैं, रिलायंस कंपनी, ये सब क्या है, ये सब का ट्रांजैक्शन किस में होता होगा, ज़्यादातर बैंक में ही होता होगा। वो लोग अपने पास तो पैसा को रखते नहीं होंगे, सब पैसा कहाँ रखते होंगे, बैंक में रखते होंगे, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, पैसा अपने पास कौन रखेगा,
घर में भी हम लोग कितना रखते हैं, जितना ज़रूरत होता है उसी के हिसाब से रखते हैं। बाकी बात जो पैसा रहता है उसको हम कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो होता क्या है ना, जो फिक्स रहता है, मान लीजिए 1000 करोड़ ये बैंक में जमा कर दिए हम, ठीक। जो बिजनेस फंड होता है वो जमा कर दिया। और एक होता है चालू खाता। इसमें क्या होता है ना कि देखते होंगे आप लोग भी, अगल बगल जो दुकान होता है, फार्म में होते होते जितना भी पैसा रहता है ना, जो जिसको होलसेल का दुकान रहता है, वो फार्म होते होते जो 4 बजे आसपास एक को उसका दुकान से कोई जाता है और बैंक में जमा पैसा को जमा करता है। देखे होंगे ना, वो किस पे करता है, उसके पास 2 अकाउंट होगा। एक होगा फिक्स अकाउंट जिसमें वो अमाउंट को फिक्स करता होगा जो उसका कमाई होता होगा, और एक होता है करेंट अकाउंट जिसमें वो हर दिन जमा करता है और हर दिन उसे निकालता है। जो हर दिन जमा करता है और निकालता है उसी को हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट। और जो फिक्स रहता है, मतलब कि फिक्स कर दिया जो उसने, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो होता है, इसको जल्दी छेड़खानी नहीं करना पड़ता है, ठीक। वो फिक्स कर दिया मतलब कि फिक्स हो गया, वो उसमें नाम ही उसका है फिक्स, मतलब उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। पर जो ये करेंट अकाउंट है उसमें कभी भी जाइए निकाल लीजिए, जमा कर दीजिए, निकाल दीजिए, जमा कर दीजिए, उस तरफ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। एक समझ में आ गया। फिक्स कैपिटल क्या होता है अकाउंट, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, फ्लक्चुएट मतलब कि जो ऊपर नीचे होते रहता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। हिंदी में इसका मतलब जानिएगा तो फ्लक्चुएट मतलब कि ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। फिक्स मतलब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनेगा फिक्स अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। समझ में आ गया। और एक बता देंगे इसमें, और एक चीज़ बताने वाला है। देखिए 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, जो मालिक होता है और जो फर्म होता है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अलग अलग होता है, सेपरेट एंटिटी। 11वीं क्लास में पढ़े हैं ना थ्योरी में। मालिक अलग है और जो उसका कंपनी है, फर्म है, वो अलग है। मान लीजिए जो रिलायंस कंपनी है वो है तो मुकेश अंबानी का ही है, पर उसमें जो जितना भी पैसा आता है जाता है ना, सब का रिकॉर्ड होता है। अगर मुकेश अंबानी अगर उसमें से पैसा कुछ निकालते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होगा। नहीं तो क्या होता है ना, अगर दोनों एक ही होगा तो जब भी जाएंगे, जब मन किया पैसा निकाल लिए रिलायंस से और अपना वो यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो रिलायंस कंपनी है, जो कैश फ्लो होता है ना, मतलब कैश का जो आदान प्रदान मतलब आता है जाता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बिजनेस में कुछ घटा, मान लीजिए हमको खरीदना है 10,000 का पेन, हाँ, तो जो मालिक है वो मान लीजिए 1,000 निकाल लिया, और ज़रूरी है 10,000 का ही चाहिए, पर 1,000 मालिक निकाल देता है तो क्या होगा, बिजनेस को घाटा हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि जो मालिक होता है वो अलग होता है और जो कंपनी होता है वो अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक। फर्म अलग होता है और ओनर अलग होता है। समझ में आ गया। क्या क्या यहाँ पढ़ेंगे, क्या क्या बताए, एक बताए आप लोग को कैपिटल। सबसे पहले इसी को याद रखिएगा, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और कैपिटल का घटना डेबिट। एक ये जानेंगे, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जर्नल में देखिएगा, सबसे नीचे होगा जैक बोर्ड करके, नीचे में है, आप लोग देख लीजिए मॉडर्न रूल, ठीक। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, घट रहा है तो डेबिट होगा। एक ये हो गया। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, जितना भी जो पार्टनर है उसका जितना भी प्रॉफिट होगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये सब इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हो गया। अब तीसरा में क्या होगा, 2 तरह का कैपिटल होता है, फिक्स
फिक्स कैपिटल में क्या होगा, 2 अकाउंट बनता है, करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ये 2 तरह का अकाउंट बनेगा। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इतना समझ में आएगा। कैपिटल एक जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनेगा। और एक चीज़, फर्म जो कंपनी होता है वो अलग होता है और जो ओनर होता है वो अलग होता है, ठीक। सेपरेट एंटिटी, इतना समझे। इतना जान गए तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए अब कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो देखते हैं। चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाते हैं, क्योंकि टॉपिक देखने से अकाउंट्स में ये होता है ना कि जो थ्योरी होता है ना उसको अगर आप ज़्यादा पढ़िएगा ना तो बोरिंग लगता है, इस चलते प्रैक्टिकल करने से ही ठीक रहता है। पर चलिए देख लेते हैं, जब बना लिए हैं तो क्या होता है ये बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। एक होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर का अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिर देखिए डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो फॉर्मेट बताया आप लोग को। देखिए अब आ रही है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही आइटम आएगा। जो पार्टनर कैपिटल लाया है उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना उसको, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, मान लीजिए पार्टनर है वो अगर पैसा निकाल रहा है कंपनी से या फिर फर्म से, तो जो ड्राइंग कर रहा है उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पैसा दिया है तो कंपनी के पास एक बार पैसा जाने के बाद अगर मैं उस पर निकालेगा तो कंपनी के लिए तो घाटा होगा, तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मान लीजिए पार्टनर है वो लोन लिया है कंपनी से, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए रेंट दे रहा है पार्टनर को, रेंट दे रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सैलरी दे रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कमीशन दे रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कमीशन दे रहा है मैनेजर को तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिजर्व में तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और कोई पार्टनर है उसको हम गारंटी देते हैं कि भाई चल तू आ जा, तुमको 10,000 से नीचे पैसा नहीं मिलेगा, वो गारंटी है मेरा, तो उसमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना होगा। वो होगा बाद पास्ट एडजस्टमेंट, जो हुआ था ना एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में हम लोग पढ़े थे। अकाउंट क्लोज हो जाता है 6 बजे, उसके बाद जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इतना समझ में आ गया कौन कौन सा टॉपिक यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पास्ट जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। इसमें यहाँ क्या पढ़ें क्यों पढ़ते हैं तो समझ में आ गया जो चैप्टर पढ़ने का कारण। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें अगर करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप भी देखिए, अपना दोस्त को भी दिखाइए, कंपटीशन कीजिए आपस में, ठीक है। कंपटीशन अभी स्कूल में होता क्या है ना, अच्छा छोड़िए जो नहीं है। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।